नमस्ते छात्रों, 10वीं कक्षा दूसरी इकाई 11 कविता समता की ओर। कविता की विदा है नई कविता। कविता के कवि है मुकुटधर पांडेय। पहले कवि का परिचय कराएंगे। कवि का जन्म 1895 बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। उनकी मृत्यु 1989 में हुई। मुकुटधर पांडे जी छायावादी कवि थे। बचपन में ही उन्होंने लिखना शुरू किया था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने काव्य लेखन की शुरुआत की। आपकी रचना में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व भी दिखाई देते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य का भी लेखन किया है। आपके निबंध आलोचनात्मक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। उनकी प्रमुख कृतियाँ पूजा फूल, शैलबाला यह कविता संग्रह प्रसिद्ध है। लक्ष्मा अनुवादित उपन्यास प्रसिद्ध है। परिश्रम निबंध संग्रह, हृदयदान, मामा, स्फूर्तिपुंज आदि उनका लेखन बहुत प्रसिद्ध है। पद्य संबंधी थोड़ा सा। समता की ओर इस कविता में कवि मुकुटधर पांडे जी ने शिशिर ऋतु का वर्णन किया है। शिशिर ऋतु में बहुत ठंडक पड़ती है। ठंडक से सभी परेशान हो जाते हैं। ठंडक का परिणाम 3 चीजों पर ज्यादातर दिखाई देता है। 1 साधन संपत्ति, 2 प्राणी मात्रा, 3 अभावग्रस्त व्यक्ति। इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है। धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है और समाज में रहने वाले जो अमीर लोग हैं उन्होंने अपने गरीब भाइयों की मदद करनी चाहिए। गरीब लोगों की भलाई करनी चाहिए, तभी भी समाज में समानता हो पाएगी। इस कविता के माध्यम से अभावग्रस्त यानी गरीब निर्धन व्यक्तियों का जीवयानापान सजीव वर्णन किया गया है। तो चलो कविता की ओर, समता की ओर। 11 कविता समता की ओर। पहले हम कविता पढ़ेंगे। बीत गया हेमंत भ्रांत, शिशिर ऋतु आई। प्रकृति हुई द्वितीहीन, अवनी में कुंज टिका है छाई। पड़ता खूब तुषार पद्मदल, तालों में बिखलाते। अन्यायी नृपदंडों से यथा लोग दुख पाते। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं। भार शान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता। शून्य गगन मंडल को लख यह मन में ही भय पाता। तारे निपट मलिन चंद्र ने पांडुरंग है पाया। मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। धनिकों को है मौज रात दिन, है उनके पौ बारे। दीन दरिद्रों के मथे ही पड़े दुख है सारे। वे खाते हैं हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताजी। इन्हें नहीं मिलती है पर सूखी रोटी और न भाजी। वे सुख के रंगीन कीमती, ओढ़े शाल दुशाले। पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। वे है सुख साधन के पूरित, सुघर घर के वासी। इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती। माता समथी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा। भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। कविता का स्पष्टीकरण देखेंगे। पहले 2 पंक्तियां। बीत गया हेमंत भ्रात, बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई। प्रकृति हुई द्वितीहीन, अवनी में कुंज टिका है छाई। प्रकृति हुई द्वितीहीन,
अवनी में कुंज टिका है छाई। तो बच्चों यहाँ पर देखो, हमें मालूम है कि मौसम 3 प्रकार के होते हैं। एक गर्मी का मौसम, दूसरा बारिश का मौसम और तीसरा ठंडक का मौसम। तो ये 3 मौसम में 6 ऋतु होते हैं। कौन कौन से 6 ऋतु? पहला ऋतुओं का राजा वसंत, बाद में आने वाला ग्रीष्म, बाद में आने वाली वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। तो बच्चों यहाँ पर 2 पंक्तियों में कवि ने कहा है कि बीत गया हेमंत भ्रात। हेमंत ऋतु कब आता है? नवंबर दिसंबर महीने में यह हेमंत ऋतु आता है। भ्रात यानी भाई। शिशिर ऋतु कब आता है? बाद में आता है। नवंबर दिसंबर हो गया तो जनवरी फरवरी में यह शिशिर ऋतु आता है। प्रकृति कैसी होती है तुम्हें मालूम है? एक कविता सिने गीत भी हमने गाया है, पतझड़ सावन वसंत बहार। पतझड़ कब होता है? शिशिर ऋतु में होता है। देखो और बाद में क्या होता है? अवनी में कुंज टिका है छाई। कुंज टिका देखो, धुंधल सा यानी कोहरा मचा होता है। कोहरा यानी हम मराठी में क्या कहते हैं? धुकं पडलंय असं आपण म्हणतो। आगे की 2 पंक्तियां देखो, पड़ता खूब तुषार पद्मदल तालों में बिखलाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। पड़ता खूब तुषार पद्मदल। तुषार यानी क्या? तुषार यानी बर्फ। पद्मदल यानी कमल। तालों में, तालाबों में। बिखलाते बहुत कष्ट होता है। देखो बच्चों क्या होता है कि ये जो बर्फ है यह तालाबों में जो बिखरे हुए कमल है उन पर गिरते हैं, और उन पर गिरने के बाद ये जो पद्मदल है यानी कमल है उन्हें बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है। अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। देखो बच्चों क्या होता है, जैसे कोई नृप यानी राजा बहुत अन्यायी हो और लोगों को सजा देता है, दंड देता है, सजा देता है, ऐसे ही ये पद्मदल को होता है। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर शान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। देखो निशा यानी रात, उषा यानी सुबह। निशा काल रात के समय में लोग क्या करते हैं? घर में जाकर अपने अपने निज यानी अपने निजवाचक सर्वनाम, निज यानी अपने, निज अपने घर में जाकर सो जाते हैं। बाहर क्या होता है? ये जो प्राणी होते हैं, श्वान होता है यानी कुत्ता, स्यार यानी सियार। ये जो बाहर के प्राणी होते हैं वे ठंडक के कारण जोर जोर से रोते हैं। शिशिर ऋतु का वर्णन ऐसे ही एक कवि ने किया है कि बहुत ठंडक पड़ गई है, कोहरा मचा गया है। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में भय पाता। देखो अर्धरात्रि रात के मध्याह्न में, मध्यरात्रि, ऐसे ही कोई घर से आंगन में आ जाता है और आकाश में देखता है तो उन्हें दिखाई देता है शून्य मंडल। शून्य यानी खाली, कोई भी कुछ भी नहीं है वहां पर। ऐसे ही देखकर, लख यानी देखना, देखकर मन में भय पाता है। देखो हम कहाँ भी गए और वहां कोई भी नहीं है तो हम पहले क्या करते? अचानक देखकर वह मन में भयभीत हो जाते। वैसे ही अर्धरात्रि में घर से बाहर आकर आकाश के गगनमंडल की ओर जो कोई देखता है उन्हें बहुत ही भय
मन में भय पाता है। तारे निपट मलिन चंदने, पांडुर वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। देखो तारे कैसे होते हैं, मलिन होते हैं, धुंधले से दिखाई देते हैं। पांडुवर्ण यानी पीलापन, पांडुवर्ण चंद्रमा कैसे दिखाई देता है, पांडुवर्ण से पांडुवर्ण जैसा दिखाई देता है। लेकिन पूनम की रात में चंद्र कैसा दिखाई देता है, शुभ्र सफेद वर्णों का दिखाई देता है। मानो किसी राज्य पर राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया, और यह देखकर ऐसा लगता है, कभी ऐसे कहते हैं कि हमारे राष्ट्र पर कुछ संकट आया है क्या, ऐसा दिखाई दे रहा है। धनिकों को है मौज रात दिन, है उनके पौबारे। धनिकों को है मौज रात दिन, है उनके पौबारे, दीन दरिद्रों के मथे ही पड़े शिशिर दुख सारे। देखो धनिक जो लोग होते हैं, श्रीमंत लोग जो होते हैं, धनवान लोग जो होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, उन्हें क्या रात भी और दिन भी मौज मजे से रहते हैं। दिन भर गरम गरम खाना खाते हैं और रात में ऐसे ही शाल दुशाले ओढ़े सो जाते हैं। उनके पौबारे यानी दोनों ही, रात हो या दिन हो, ठंडक के दिनों में दोनों भी उन्हें लाभदायक ही होता है। पौबारे लाभदायक। और दीन दुबले यानी दीन गरीब जो है लोग, उन्हें उनके मथे यानी क्या, तो माथे पर यानी हम कहते हैं भाग्य में, उनके भाग्य में सारा दुख ही दुख सहन करना पड़ता है। वे खाते हैं हलवा पूड़ी, वे यानी कौन, अमीर लोग। वे खाते हैं हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताजी। वे हलवा पूड़ी खाती हैं, दूध मलाई खाते हैं। इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। इन्हें यानी गरीब लोगों को न सूखी रोटी मिलती है ना भाजी मिलती है। देखो बच्चों यहाँ पर देखो, वे सुख से रंगीन कीमती, ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाते। देखो ये जो है, ये सुख से रंगीन कीमती, वे यानी कौन, अमीर लोग क्या करते हैं कि रंगीन कीमती शाल दुशाले ऐसे ही ओढ़ते हैं यानी पहनते हैं, यानी लिपट लेते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं उनके बदन जो होते हैं कंपित होते हैं, और उनके शरीर पर ऐसे ही कंपित बदन पर क्या गिर जाते हैं, तो पाले गिर जाते हैं। पाले यानी ओस की बूंदे गिर जाने से बहुत ठंडक लग जाती है और भी वे कंपित हो जाते हैं। वे है सुख साधन से पूरित, सुघर घरों के वासी। वे यानी अमीर आदमी, पूरित यानी परिपूर्ण, सुघर यानी सुंदर, वासी यानी रहने वाले। देखो वे जो है श्रीमंत लोग जो है, ये ऐसे ही सुख वास्तु में रहते हैं, सभी सुविधा से परिपूर्ण में रहते हैं। इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। इनके यानी गरीब लोगों के, अमीर लोग अच्छे परिपूर्ण घरों में रहते हैं, और गरीब लोग जो है उनके घर टूटे फूटे होते हैं और उनके घर में सदा उदासी छाती है। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता समथी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। देखो पहले जो है ये प्रकृति यानी धरती, ये धरती जो है पहले कैसी थी, ऐसे ही वातावरण बहुत ही अच्छा था। कोई भी वातावरण में कोई ऐसे रोग या कोई दुष्परिणाम नहीं थे, यानी स्वच्छ सुंदर ऐसी प्रकृति थी, वातावरण बहुत ही अच्छा था। और ऐसे अच्छे वातावरण में प्रकृति जो थी वह हमारे उधर की चिंता हमें नहीं सताती थी, क्योंकि प्रकृति स्वच्छ और सुंदर थी।
देखो अभी ये जो परेशानियां आ रही है हमें प्रदूषण के कारण, इससे हमारी प्रकृति भी थक गई है बेचारी। माता की तरह हमें पालते पालते थक गई है। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। तो अभी क्या करना चाहिए? देखो हमारी माता जो है यह थक गई है। पहले हम उधर की चिंता नहीं थी, पेट भरने की चिंता नहीं थी। हमारी जो धरती है हमें सब कुछ पाला करती थी, लेकिन अभी प्रदूषण के मारे धरती को भी मर्यादा हो चुकी है। इसीलिए हमको भाई को ही देखना है, यानी अमीर लोगों को गरीबों पर उपकार करना चाहिए और उन्हें ऐसे ही अच्छी तरह संभालना चाहिए। देखो बच्चों, ये जो कविता है, इस कविता में हमें एक बहुत सारी बढ़िया सीख मिलती है। समाज में अमीर लोगों में गरीबों की भलाई करनी चाहिए और यह भलाई का अवश्य विचार होना ही चाहिए। चलो मूल्यमापन की ओर बढ़े। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। एक ऐसा प्रश्न आता है, ऐसा सवाल हमेशा आता है पद्य संबंधी कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य संबंधी विश्लेषण कीजिए। कविता का नाम है समता की ओर। कविता के रचनाकार, रचना का प्रकार, पसंदीदा पंक्तियां, पसंदीदा होने का कारण, रचना से प्राप्त संदेश। तो बच्चों, आज अभी हमने समता की ओर यह कविता पढ़ी है, उसका स्पष्टीकरण भी किया है। देखो यहाँ पर ऐसा ही एक सवाल हमें पूछा जाता है कि विश्लेषण कीजिए, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर विश्लेषण कीजिए। समता की ओर। एक रचनाकार, तुम्हें मालूम है रचनाकार कौन है? मुकुटधर पांडेय। रचना का प्रकार कौन सा है? नई कविता। हमें कविता में कोई भी दो पंक्तियां पसंदीदा की होती है, वह पसंदीदा पंक्तियां लिखना। मुझे इस कविता से दो पंक्तियां पसंद आई है। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। देखो पसंदीदा होने का कारण कौन सा है? तो हमें मालूम है जन्म से सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं। न कोई अमीर होता है, न कोई गरीब होता है, न कोई ऊंचा होता है, न कोई नीचा होता है, न कोई बड़ा होता है, न कोई छोटा होता है, न कोई धनवान, न कोई गरीब। तो मनुष्य अपनी अपनी उपलब्धिता से गरीब श्रीमंत बन जाता है। मनुष्य का आपस में भाई भाई का नाता होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें एक दूसरे पर उपकार करना चाहिए, यानी मदद करनी चाहिए। यह हमारा भाई होने का एक बहुत ही बड़ा मूल्यवान ऐसा मूल्य है कि हमें भाई को मदद करनी चाहिए। रचना से प्राप्त संदेश कौन सा है? मनुष्य में छोटा बड़ा ऐसा कोई भी भेद नहीं होता, हमें एक दूसरे पर उपकार करना ही चाहिए। धन्यवाद।